नमस्कार, ये एक बिल्कुल नए चैनल का वेलकम मैसेज है। और देखिए, मैसेज का मतलब है सिर्फ 2 लाइनें, जिन्हें ज्यादातर लोग शायद स्क्रॉल करके यूं ही आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, सही सुना। आज की हमारी पूरी की पूरी पड़ताल बस इन्हीं 2 लाइनों पर टिकी हुई है। पहली नजर में ये एक मामूली सी फॉर्मेलिटी लगती है ना? लेकिन आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि इन 2 साधारण सी लाइनों में एक चैनल अपनी पूरी पहचान, अपना मकसद और अपने भविष्य का पूरा रोड मैप छिपा सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से मैसेज में कितनी गहराई छिपी है। तो मैसेज की पहली लाइन हमें सीधे चैनल के नाम पर ले आती है, देसी चर्चा एंड चिल। ये नाम ना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये 3 अलग अलग सिग्नल हैं जो एक खास तरह के दर्शक को अपनी तरफ खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चलिए इसको थोड़ा तोड़ कर समझते हैं। ये 3 शब्द देसी, चर्चा और चिल ऐसे ही नहीं रख दिए गए हैं। हर एक शब्द अपने आप में एक वादा है, एक पहचान है और एक तरह का न्योता है। ये तीनों मिलकर ही इस चैनल की पूरी आत्मा को बनाते हैं। तो सबसे पहला सिग्नल है देसी। ये शब्द आते ही एक कल्चरल कनेक्शन बन जाता है और ये साफ कर देता है कि यहाँ की बातें अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से जुड़ी होंगी। मतलब ये जानबूझकर एक भीड़ को नहीं बल्कि एक मजबूत कम्युनिटी बनाने पर फोकस कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे शब्द पर, चर्चा। ये शब्द चैनल को एक इंटेलेक्चुअल वजन देता है। ये एक वादा है कि यहाँ सिर्फ हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट नहीं होगा, बल्कि मुद्दों पर गहरी बात होगी, विचारों का लेन देन होगा। ये उन दर्शकों को खींच रहा है जो कुछ ऐसा देखना सुनना चाहते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन चर्चा शब्द सुनते ही थोड़ा भारीपन लगता है ना, कि भाई कहीं ज्यादा सीरियस तो नहीं हो जाएगा। बस इसी डर को दूर करने के लिए आता है तीसरा शब्द, चिल। ये शब्द आते ही पूरी गेम बदल देता है। ये कहता है कि हाँ, हम गहरी बातें करेंगे, लेकिन आराम से, दोस्तों की तरह बैठकर, बिना किसी टेंशन के। तो ये उस गंभीरता को एक सहजता के साथ बैलेंस कर देता है। तो नाम ने अपनी ऑडियंस तो तय कर दी, लेकिन चैनल सिर्फ नाम से तो नहीं चलता। और यहीं पर काम आती है मैसेज की दूसरी लाइन, जिसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को कहा गया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि ये दर्शकों को 3 अलग अलग रोल निभाने का एक न्योता है। एक लाइक एल्गोरिदम को बताता है कि ये कंटेंट अच्छा है। एक शेयर किसी को सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि चैनल का एम्बेसडर बना देता है, जो अपने दोस्तों को एक पर्सनल सिफारिश दे रहा है। और सब्सक्राइब करना तो एक लंबे रिश्ते की शुरुआत है, जिससे एक वफादार कम्युनिटी बनती है। लेकिन इस पूरी रिक्वेस्ट को जो चीज सबसे खास बनाती है, वो है इसके आगे जुड़े हुए कुछ शब्द। यही वो हिस्सा है जो एक साधारण सी मांग को एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद में बदल देता है। और वो जादुई शब्द हैं, ताकि हम। ये शब्द क्यों का जवाब देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि लाइक करो क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, बल्कि वो एक वजह दे रहे हैं जो सीधे सीधे कंटेंट की क्वालिटी से जुड़ी है। और बस यहीं पर एक तरफा मांग एक 2 तरफा समझौते में बदल जाती है। ये एक अनलिखा कॉन्ट्रैक्ट है, जहां क्रिएटर कह रहा है कि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वो ईंधन है जिससे हमारी गाड़ी चलेगी, और बदले में हम आपको और बेहतर और गहरी कहानियों के सफर पे ले जाएंगे। इससे देखने वाला सिर्फ एक व्यूअर नहीं रहता, बल्कि एक पार्टनर बन जाता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हम कहां से चले थे? एक मामूली से वेलकम मैसेज से, और अब हम ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिटी बनाने की गहरी बातों में उतर चुके हैं। हमने देखा कि कैसे सिर्फ 3 शब्दों का नाम एक पूरे दर्शक वर्ग को चुनता है, कैसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दर्शकों को ताकतवर भूमिकाएं सौंपते हैं, और कैसे ताकि हम जैसे शब्द एक मांग को साझेदारी में बदल देते हैं। मतलब ये पूरा मैसेज एक घोषणा पत्र है जो सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि एक सोचने समझने वाली कम्युनिटी बनाने की नीयत को दिखाता है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या आज का एल्गोरिदम सच्ची चर्चा और सिर्फ प्रचार के बीच का फर्क समझता है? जब एक चैनल चर्चा के लिए लाइक और शेयर मांगता है, तो क्या दर्शक वाकई एक संवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर अनजाने में एल्गोरिदम के शोर को ही और बढ़ा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है।